हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबल जोन। सो आज हम देखेंगे कि CSS में हाउ टू ऐड फ्लोट्स इन CSS एंड हाउ टू रिजॉल्व द इशू दैट इज जनरेटेड बाय CSS float and how to add the clear fix and what are the correct ways to add clear fix. So before starting the video, if you have not subscribed to our channel, please subscribe to know about the latest updates. And let me introduce myself. So I'm a UI developer and I'm working in an IT company. So we are also providing online classes on website designing, on HTML training or for front-end development. And anyone who is interested can call on this number for free demo classes. And let's come to the video part. So first of all, we see how to use CSS float in CSS. So I am taking a div. So कोई क्लास दे देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया कॉलम, ठीक है। एंड इनसाइड ऑफ दैट आई एम टेकिंग ए पैराग्राफ. Okay, so this is the column and taking 3 div inside of that. Okay, div dot, I'm taking a parent class above that, and so here is a float wrap. So let's start writing the CSS. So taking the style tag और उसके बाद कॉलम ले लिया मैंने and I am giving float left. So let's come to the browser. So giving the border to it. Okay, इस तरीके से बॉर्डर आ रहा है इसमें. लेट्स गिव सम पैडिंग. ठीक है, अब ये इस तरीके से दिख रहा है, बट आई हैव गिवन द फ्लोट लेफ्ट. ओके, लेट्स गिव सम width. Width is like I am giving 200 pixel to all. So they are aligned one by one. इस तरीके से ये aligned हो गए. If we are giving float left, तो ये float left को use करके we can easily create a grid structure. इस तरीके से हम grid structure बना सकते हैं float left को use करके. ठीक है, अब ये तो हो गया float left. How to use float left in div. ठीक है, and here I am giving the width in percentage, like in like 25%. ठीक है, मैंने 25% दे दिया width. अब देखते हैं float left हो गया. Then I am adding an image. Image का I am giving the src and taking the image. Image यहाँ पर है banner.jpg. ओके, सो यहाँ पर हो गया banner.jpg. बिकॉज इस फाइल और इस फाइल, ये दोनों फाइल सेम लेवल पे हैं, तो इस तरीके से मैंने इसे लिंक कर दिया. ठीक है, ये आ गया इमेज. ठीक है, अब इसको क्लोज किया और कॉलम के अंदर जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज काफ़ी बड़ी है, तो लेट्स गिव width टू इट. like I am giving 200 pixel width to this image. and ठीक है, अब इस इमेज को let's comment these 2 columns. okay, अब इस इमेज को suppose and let's give 50% width. okay, इस इमेज को मुझे राइट साइड में
या लेफ्ट साइड में फ्लोट कराना है, लाइक इस तरीके से पैराग्राफ आ जाए। लाइक अगर मैं इसे फ्लोट लेफ्ट देती हूँ तो इसका व्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में फ्लोट हो गया। मार्जिन दे देते हैं इसको 10 पिक्सल का, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो इस तरीके से ये फ्लोट होगा। ठीक है, इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द पैराग्राफ, सपोज कंटेंट मैंने इंक्रीज किया तो किस तरीके से ये फ्लोट करेगा, ये कुछ इस तरीके से फ्लोट करेगा। ठीक है, इफ़ वी आर गिविंग फ्लोट नन इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। एंड इफ़ वी आर गिविंग द फ्लोट राइट टू दिस इमेज, तो इट विल स्टिक टू द राइट साइड में ये फ्लोट हो जाएगा और कंटेंट इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्लोट राइट हम डिव के केस में भी दे सकते थे। ठीक है, लेट्स रिमूव द कमेंट। ओके, कैंसिल, तो ये हो गया। ओके, अब देखते हैं कि ग्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हाउ वी कैन क्रिएट अ ग्रिड स्ट्रक्चर एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिव टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स टू ऑल द एलिमेंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को पैडिंग देते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द पैडिंग एड्स टू दी विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट। तो उससे रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू गिव द बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना पड़ता है ताकि जितना भी हम कंटेंट का विड्थ डिफाइन कर रहे हैं वो उसी विड्थ के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को एडजस्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 डिव्स हैं, तो मुझे इक्वली 3 में डिवाइड करना है। तो आई एम टेकिंग 33.33% टू ईच डिव। ओके, so it is now aligned like this, और let's remove these 3 paragraphs। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर इफ वी रिड्यूस द स्क्रीन तो भी क्या होगा, ये ऑलवेज 3 में डिफाइन रहेंगे। इमेज, चूंकि इमेज को मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं किया है, तो इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए वी हैव टू गिव द मैक्स विथ 100%। दैट मीन्स जो कंटेंट का विथ होगा उसके अकॉर्डिंग ये 100% में रहेगा। इट विल सेट टू द कंटेंट विथ। ठीक है, तो ये 100% विथ में हो गया। यहाँ से मार्जिन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी रिस्पॉन्सिव हो गई। तो ये हो गया, ये ग्रिड का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से हम ग्रिड में डिफाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अब हम देखते हैं कि सपोज मैंने इस कॉलम के अंदर एक और डिव ले लिया, डिव डॉट इनर। ठीक है, और इनके अंदर मैंने ये इमेजेस प्लेस कर दी। लेट्स कॉपी दीज 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हमने ग्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और इसकी पैडिंग हमने दे दी 3 पिक्सल। अब ये क्या हो रहा है, इनके बीच में हमें गैप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज जो इसके अंदर वाले डिव है उसे हम बॉर्डर देते हैं। ठीक है, ताकि इसका गैप विजिबल हो। तो इसके अंदर की जो डिव है उसको हमने दिया है इनर क्लास। तो इस इनर क्लास को वी आर गिविंग दी बॉर्डर। ठीक है, सो वी कैन इजीली सी दी डिफरेंस। इनके बीच में इस तरीके से गैप्स क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रिड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी रिस्पॉन्सिव टू
और मीडिया क्वेरी बाद में यूज़ करके हम इसे 100% में भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने एडवांस CSS की जो वीडियोस की सीरीज़ है उनमें बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिड डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट द कंप्लीट वेबसाइट बाय यूजिंग फ्लोट। ओके, सो लेट्स गिव सम पैडिंग टू दिस div ऑल्सो, 10 पिक्सल। ठीक है, इसका लुक एंड फील कुछ इस तरीके से है। एंड लेट्स रिमूव द फ्लोट राइट, मैक्स विथ 100%। 100% का मतलब ये हुआ कि अगर इस इमेज की विड्थ अगर ग्रिड से ज़्यादा है तो वो इस div के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ग्रिड से कम है तो जितनी इसके विड्थ है उतनी ही रहेगी। ये मतलब होता है मैक्स विड्थ का। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम विड्थ इसकी 100% होगी और मिनिमम इसकी कितनी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि फ्लोट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आते हैं, जो कि जिसे कि हम क्लियर फिक्स से रिजॉल्व करते हैं। जो फ्लोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है वो क्लियर फिक्स का इशू क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को फ्लोट लेफ्ट दे रखा है एंड इफ वी वांट टू ऐड सम बैकग्राउंड टू दिस फ्लोट रैप। अब यहाँ पर जैसे हम होवर कर रहे हैं तो इस फ्लोट का इस div का हाइट 0 दिखा रहा है। इट मीन्स कि इट्स चाइल्ड एलिमेंट, इट इज नॉट टेकिंग द हाइट ऑफ इट्स चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, इसका हाइट 0 हो गया यहाँ पे। तो इस केस में इफ वी गिव सम बैकग्राउंड टू दिस फ्लोट रैप, अगर हमने यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया, सपोज आई वांट टू गिव सम बैकग्राउंड टू दिस। ठीक है, F1, तो क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड नहीं ले रहा है। पे हाइट देनी पड़ेगी, हाइट देते हैं हम 400 पिक्सल। तो ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम इतनी हाइट में इसे बाउंड नहीं कर सकते, हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट की हाइट डिक्रीज और इंक्रीज होती है। तो ये एक सही तरीका नहीं है कि हम यहाँ पे हाइट दे दें। तो इस इशू को हम रिजॉल्व करते हैं क्लियर फिक्स से। ठीक है, बाय एडिंग क्लियर फिक्स। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक क्लियर फिक्स क्लास ऐड करेंगे जस्ट टू ऐड क्लियर फिक्स। ठीक है, तो क्लियर फिक्स देने का तरीका होता है वी आर एडिंग क्लियर फिक्स, देन आफ्टर एलिमेंट, आफ्टर इज ए सूडो एलिमेंट। ये बिफोर और आफ्टर जितने भी सूडो एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये जो फ्लोट का इशू होता है उसमें क्लियर फिक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे बेस्ट वे है वो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि आफ्टर लगाते हैं, क्लियर फिक्स के आफ्टर, एंड कंटेंट विल बी ब्लैंक, डिस्प्ले ब्लॉक एंड क्लियर बोथ। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो, ये जो फ्लोट रैप है, दिस इज फ्लोट रैप, दिस इज टेकिंग द बैकग्राउंड। ओके, तो ये बैकग्राउंड ले लिया। अब हम देखते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है। जब भी किसी भी एलिमेंट को वी आर गिविंग द क्लियर प्रॉपर्टी, इट मीन्स कि ये अपने आसपास, मतलब ये अपने आसपास, इट मीन्स कि लेफ्ट और राइट साइड में ये एलिमेंट्स को फ्लोट होने के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज आई एम रिमूविंग दिस क्लियर फिक्स। ठीक है, और अभी सपोज ये यहाँ पे कॉलम है एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, तो मैंने यहाँ पे कॉल टू दे दिया। एंड जो क्लियर प्रॉपर्टी है उसे समझते हैं कि क्लियर CSS प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे कॉल टू है, क्लियर प्रॉपर्टी में वी हैव क्लियर नन। क्लियर नन क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। जब भी किसी भी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर नन होती है। तो क्लियर में प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट वी आर क्लियरिंग क्लियर लेफ्ट। ठीक है, तो इट मीन्स कि जिस div में मैंने ये क्लियर प्रॉपर्टी दी है इसके लेफ्ट साइड में कोई सा भी div अलाइन नहीं होगा। ठीक है, अब वापस हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अभी क्या था, ये जो सेकेंड वाला कॉलम है इसके लेफ्ट साइड में ये div आ रहा था। तो अब ये
इसके लेफ्ट साइड में कोई सा भी डिव अलाइन नहीं होगा। डिव आ रही है तो इसके लेफ्ट साइड में भी ये डिव नहीं आएगी। अब यहाँ से ये क्लियर लेफ्ट कर दिया तो ये इस तरीके से आ गई। तो इसी तरीके से हम लेफ्ट राइट क्लियर बोथ मीन्स इट विल नॉट अलाउ एनी एलिमेंट टू फ्लोट अराउंड इट्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये क्लियर बोथ हो गया। एंड अगर किसी का क्लियर वैल्यू हमें दिया हुआ है और उसे हटाना है तो वी आर यूजिंग क्लियर नन। ठीक है, क्लियर नन हटा कर दिया मैंने तो इसकी क्लियर फिक्स हट गई। ठीक है, और कॉल टू का भी यहाँ पे क्लियर नन कर दिया, दैट मीन्स इसकी क्लियर फिक्स हट गई। ठीक है, फिर इसमें होता है इनहेरिट। अगर इसके पेरेंट की कोई क्लियर प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है सपोज, तो इट विल इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो ये तो हो गया क्लियर प्रॉपर्टी। तो अब हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन जा कर के उसको क्लियर प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू ऐड द क्लियर फिक्स is to add clear fix like this. Let's define some class and on behalf of that class we are giving the after and content blank display block and clear both. ये तरीका होता है। ये तो हो गया CSS के थ्रू। दूसरा एक तरीका होता है कि यहाँ से इसे कमेंट कर देते हैं। अब वापस क्या होगा कि जो पेरेंट है, दिस पेरेंट इज नॉट टेकिंग इट्स ओन हाइट ड्यू टू इट्स चाइल्ड एलिमेंट आर फ्लोटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, दे आर गिविंग फ्लोट लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग इट्स हाइट। तो इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि जहां पर ये डिव क्लोज हो रहा है वी विल ऐड क्लियर फिक्स लाइक डिव स्टाइल क्लियर बोथ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ऐड कर देते हैं तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये बैकग्राउंड ले रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर दी। सपोज XYG कुछ भी नेम रख सकते हैं और इस क्लास को let's define this class clear to clear both। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया with use of after element pseudo element। दूसरा तरीका होता है div style clear both। और तीसरा तरीका ये है कि हम क्लियर हमने यहाँ पे क्लियर एक क्लास डिफाइन कर दी एंड देन वी आर यूजिंग क्लियर बोथ। तो इस तरीके से जो क्लियर फिक्स का इशू होता है हमें रिजॉल्व करना होता है। और जब भी हम किसी भी एलिमेंट को फ्लोट लेफ्ट दे रहे हैं तो हमें ऑलवेज उसके पेरेंट को क्लियर फिक्स इशू से रिजॉल्व करना ही चाहिए ताकि इन फ्यूचर वेबसाइट में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये तो हो गया हाउ टू यूज फ्लोट एंड हाउ टू यूज क्लियर फिक्स। इस तरीके से हम पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का एक ग्रिड तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से इफ वी आर क्रिएटिंग सम nav बार, इसी तरीके से हम nav बार भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट में जो टॉप में एक मेन्यू शो होता है उसे भी हम एक फ्लोट प्रॉपर्टी से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास दे दिया nav एंड हाउ टू क्रिएट nav बार, तो यूजिंग CSS फ्लोट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ nav ले लिया एंड nav के जो li एलिमेंट हैं उनको मैंने दे दिया फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, अब ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। इस nav बार को मैं ऊपर की तरफ प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, यहाँ भी क्लियर फिक्स का इशू आ रहा है बिकॉज वी हैव नॉट एडेड एनी क्लियर फिक्स टू इट्स पेरेंट क्लास, क्योंकि इसका जो li एलिमेंट है इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है। तो इस nav को भी हमें क्लियर फिक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए क्लियर फिक्स क्लास फॉर दिस। यहाँ पर हमने एक क्लियर फिक्स क्लास ऐड की हुई है
तो जस्ट यूज दिस क्लास हेयर, ठीक है। यहाँ पे एक नैव बार क्रिएट हो गया। अब इस li को वी कैन गिव लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। नैव को बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, एंड li के अंदर जो a है इसे हम दे सकते हैं कलर वाइट, and since a is a inline element, so we are giving inline block to it so that it will completely follow the box model property, and giving the padding 10 pixel 20 pixel. And for remove this line, text decoration, so, and the nav is taking the padding left, so padding left 0. तो इस तरीके से हम मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS फ्लोट, ठीक है। ए के ओवर पे सपोज वी वांट टू चेंज सम बैकग्राउंड कलर like FFF, and color will be black. इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो गया। So this was the in detail video about the CSS float and how to resolve the CSS float issue with ClearFix. And if you like this video and if this video is helpful to you, don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. Thanks for watching.